जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी हब बाई अभिसर में। आज हम भूगोल विषय के खगोल की टॉपिक से संबंधित पार्ट 2 के तहत 50 प्रश्नों को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। निम्न में से कौन जोवियन ग्रह नहीं है? ऑप्शन ए बृहस्पति, ऑप्शन बी शनि, ऑप्शन सी अरुण, ऑप्शन डी बुध। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी बुध। अगला प्रश्न, सबसे कम घनत्व किस ग्रह का है? ऑप्शन ए शनि, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी बुध, ऑप्शन डी पृथ्वी। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए शनि। ग्रहों में सबसे कम घनत्व शनि का है। इसका घनत्व जल से भी कम है, इसलिए यह जल में तैरेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 23 अगस्त, बी 22 अगस्त, सी 23 अगस्त, डी 24 अगस्त। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी 23 अगस्त। इसी दिन चंद्रयान 3 चंद्रमा पर लैंड हुआ, इसलिए हम इस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न, वर्तमान में किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं? पहले बृहस्पति के हुआ करते थे, लेकिन अब शनि के सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं। 146 उपग्रह शनि के हैं। शनि के 146 उपग्रह। निम्न में से कौन सा धूमकेतु नहीं है? ऑप्शन ए हैली, ऑप्शन बी गेल, ऑप्शन सी विल्सन, ऑप्शन डी पोलरिस। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी पोलरिस। पोलरिस ध्रुव तारा है। ध्रुव तारा के आपतन कोण के आधार पर पृथ्वी पर अक्षांशों का निर्धारण किया जाता है। अगला प्रश्न, वे कौन से दो ग्रह हैं जहां सूर्योदय पश्चिम में होता है? ऑप्शन ए शुक्र और वरुण, बी मंगल और बृहस्पति, सी शनि और वरुण, डी बुध और वरुण। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए शुक्र और अरुण। अगला प्रश्न, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित ज्वारीय परिकल्पना के प्रतिपादक हैं? ए रसेल, बी रॉसगन, सी जीन्स और जेफरी, डी हेनस ऑफ वेन। हमारा सही आंसर होगा सी जीन्स और जेफरी। अगला प्रश्न, पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए बुध, बी शुक्र, सी मंगल, डी बृहस्पति। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी शुक्र। अगला प्रश्न, अपनी धुरी पर सबसे तेज परिभ्रमण या घूर्णन करने वाला ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए शुक्र, ऑप्शन बी बृहस्पति, ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन डी बुध। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी बृहस्पति। अपनी धुरी पर सबसे अगर धीमी परिभ्रमण या घूर्णन करने वाले ग्रह का नाम देखा जाए तो वो होगा शुक्र। शुक्र। सौर मंडल के किस पिंड से पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी मिलती है? ऑप्शन ए ग्रह, ऑप्शन बी उपग्रह, ऑप्शन सी उल्काएं, ऑप्शन डी पुच्छल तारा। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी उल्काएं। किन दो ग्रहों के बीच अवांतर ग्रह, जिन्हें हम क्षुद्र ग्रह के नाम से भी जानते हैं, जिन्हें हम एस्टेरॉयड भी कहते हैं, ये पाए जाते हैं? ऑप्शन ए बुध और शुक्र, ऑप्शन बी पृथ्वी और मंगल, ऑप्शन सी मंगल और बृहस्पति, ऑप्शन डी अरुण और वरुण। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी मंगल और बृहस्पति। अरुण ग्रह में कितने वलय पाए जाते हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी 5। एक चंद्र दिवस की अवधि कितनी होती है? ऑप्शन ए 24 घंटा 52 मिनट, ऑप्शन बी 22 घंटा 12 मिनट, ऑप्शन सी 23 घंटा 56 मिनट, ऑप्शन डी 21 घंटा 42 मिनट। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए 24 घंटा 52 मिनट। दो पूर्णिमाओं के बीच अंतराल होता है? ऑप्शन ए 22.5 दिन, ऑप्शन बी 26.5 दिन, ऑप्शन बी 27.5 दिन, ऑप्शन डी 29.5 दिन। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी 29.5 दिन। अगला प्रश्न, धूमकेतुओं की पूंछ किस दिशा में होती है? ए
हमेशा सूर्य के विपरीत, बी हमेशा सूर्य की तरफ, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हमेशा सूर्य के विपरीत। फिलामेंट शब्द का प्रयोग किस परिकल्पना में हुआ है? ऑप्शन ए उल्का परिकल्पना, ऑप्शन बी ज्वारीय परिकल्पना, ऑप्शन सी निहारिका परिकल्पना, ऑप्शन डी विखंडन परिकल्पना। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी ज्वारीय परिकल्पना। मंगल ग्रह के उपग्रहों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी 2, फोबोस तथा डिमोस मंगल ग्रह के 2 उपग्रह। चंद्रयान 3 को चांद के दक्षिण ध्रुव पर उतारने वाला पहला देश कौन सा बना? ऑप्शन ए भारत, बी जापान, सी रूस, डी कतर। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए भारत। अगला प्रश्न, कौन सा अंतिम ग्रह है जिसे आंखों से देखा जा सकता है? ऑप्शन ए शनि, ऑप्शन बी अरुण, ऑप्शन सी वरुण, ऑप्शन डी प्लूटो। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए शनि। इसरो की स्थापना कब हुई थी? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग इसरो कहते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1968, बी 15 अगस्त 1969, सी 15 अगस्त 1970, डी 15 अगस्त 1971। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी 15 अगस्त 1969। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी विजयवाड़ा, ऑप्शन डी कन्नूर। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए बेंगलुरु। किस ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है? ए शुक्र, बी बृहस्पति, सी शनि, डी अरुण। हमारा सही आंसर होगा शुक्र। बुध और शुक्र ऐसे 2 ग्रह हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। अगला प्रश्न, गैनीमेड किस ग्रह का उपग्रह है? ए मंगल, बी बृहस्पति, सी शनि, डी वरुण। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी बृहस्पति। गैनीमेड सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। चंद्रमा का अक्षीय झुकाव कितना है? ए 4 डिग्री, बी 5 डिग्री, सी 6 डिग्री, डी 7 डिग्री। हमारा सही आंसर होगा बी 5 डिग्री। किस ग्रह को भोर का तारा तथा सांझ का तारा कहते हैं? ए शुक्र, बी मंगल, सी अरुण, डी वरुण। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए शुक्र। पृथ्वी पर ज्वार लाने के लिए चंद्रमा सूर्य की अपेक्षा कितना गुना अधिक बल लगाता है? ए 2.17 गुना, बी 3.36 गुना, सी 4.57 गुना, डी 5.83 गुना। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए 2.17 गुना। भारत में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? ए खंभात की खाड़ी, बी बंगाल की खाड़ी, सी पूर्वी तट, डी हुगली नदी। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए खंभात की खाड़ी। लघु ज्वार कब आता है? कृष्ण और शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन, बी कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के दशमी के दिन, सी कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन, डी कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की सप्तमी तथा अष्टमी के दिन। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, पृथ्वी पर ज्वार लाने के लिए सूर्य और चंद्रमा की शक्ति का अनुपात कितना होता है? ए 2:7, बी 8:15, सी 5:11, डी 9:19। हमारा सही आंसर होगा सी 5:11। पृथ्वी पर ज्वार की दिशा क्या होती है? पृथ्वी के परिभ्रमण की दिशा में, बी पृथ्वी के परिभ्रमण की दिशा के विपरीत, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी के परिभ्रमण की दिशा के विपरीत। ज्वार भाटा से संबंधित नाहर सिद्धांत किसने दिया? ए रसेल, बी एरी, सी होयल तथा लिटिलटन, डी हैरिस। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एरी। ज्वार भाटा से संबंधित संतुलन सिद्धांत किसने दिया? ए न्यूटन, बी स्मिथ, सी लाप्लास, डी लॉकियर। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए न्यूटन।
किस झील के मध्य से विषुवत रेखा गुजरती है? ऑप्शन ए अरल झील, ऑप्शन बी आयर झील, ऑप्शन सी विक्टोरिया झील, ऑप्शन डी पोपो झील। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी विक्टोरिया झील। दो अक्षांश रेखाओं के बीच दूरियां हमेशा होती हैं। ए घटती रहती हैं, बी बढ़ती रहती हैं, सी बराबर रहती हैं, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा, बराबर रहती हैं। अगला प्रश्न, पृथ्वी पर सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? ए फारस की खाड़ी, बी ओमान की खाड़ी, सी खंभात की खाड़ी, डी फंडी की खाड़ी। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी फंडी की खाड़ी। दो अक्षांश रेखाओं के बीच दूरियां हमेशा होती हैं। ऑप्शन ए 111.13 किलोमीटर, ऑप्शन बी 114.54 किलोमीटर, ऑप्शन सी 109.32 किलोमीटर, ऑप्शन डी 113.89 किलोमीटर। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए 111.13 किलोमीटर। दो अक्षांशों के मध्य का स्थान क्या कहलाता है? ऑप्शन ए जोन, ऑप्शन बी ग्रीड, ऑप्शन सी गोरे, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए जोन। दो देशांतरों के बीच का स्थान क्या कहलाता है? ऑप्शन ए जोन, ऑप्शन बी ग्रीड, ऑप्शन सी गोरे, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी गोरे। अगला प्रश्न, जीएमटी रेखा यूरोप के किस देश से गुजरती है? ए स्पेन, बी फ्रांस, सी इंग्लैंड, डी उपर्युक्त सभी। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। जीएमटी 0 डिग्री देशांतर तथा क्वेश्चन नंबर 40 में थोड़ा सा एरर हो गया है, आप उसको सही कर लीजिए। जीएमटी 0 डिग्री देशांतर तथा यहाँ पर कर लीजिए आप लोग 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश। क्वेश्चन नंबर 40, जीएमटी 0 डिग्री देशांतर तथा 0 डिग्री अक्षांश एक दूसरे को विच्छेदित करते हैं। ऑप्शन ए फारस की खाड़ी, ऑप्शन बी मैक्सिको की खाड़ी, ऑप्शन सी गिनी की खाड़ी, ऑप्शन डी बंगाल की खाड़ी। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी गिनी की खाड़ी, सॉरी, ऑप्शन सी गिनी की खाड़ी हमारा सही आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आईडीएल, जिसको हम लोग इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं, को कितनी बार विचलित किया गया है? ए 1 बार, बी 2 बार, सी 3 बार, डी 4 बार। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 3 बार। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि आइडियल किसी देश से ना गुजरे, नहीं तो उस देश में 2 तिथियां हो जाएंगी। अगला प्रश्न, दो देशांतरों के मध्य अधिकतम दूरी होती है। ए 111.32 किलोमीटर, बी 113.34 किलोमीटर, सी 107.89 किलोमीटर, डी 110.09 किलोमीटर। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 111.13 किलोमीटर। दो देशांतरों के बीच सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है और तथा दो देशांतरों के बीच जो न्यूनतम दूरी होती है वह ध्रुवों पर होती है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आइडियल तथा 0 डिग्री अक्षांश मिलते हैं। ऑप्शन ए प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी मैक्सिको की खाड़ी, ऑप्शन सी गिनी की खाड़ी, ऑप्शन डी भूमध्य सागर। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए प्रशांत महासागर। निम्न में से कौन सा ग्रह हरे रंग का है? ऑप्शन ए वरुण, ऑप्शन बी बुध, ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन डी शुक्र। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए वरुण। परंपरागत ग्रहों की संख्या कितनी है? ए 6, बी 7, सी 8, डी 9। हमारा सही आंसर होगा सी 8। सौरमंडल ऊर्जा के आधार पर कैसा तंत्र है? ऑप्शन ए खुला तंत्र, ऑप्शन बी बंद तंत्र, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए खुला तंत्र।
अगर प्रश्न पूछे कि सौरमंडल स्थिति के आधार पर कैसा तंत्र है तो वह बंद तंत्र होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा आंतरिक ग्रह है? ए बुध, बी बृहस्पति, सी अरुण, डी वरुण। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बुध। सौर कलंक का तापमान कितना होता है? ऑप्शन ए 2000 से 2500 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 3000 से 3500 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 4000 से 4500 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 6500 से 7000 डिग्री सेल्सियस। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 4000 से 4500 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न, सौर कंटक सूर्य के किस भाग में पाया जाता है? ऑप्शन ए फोटोस्फीयर, ऑप्शन बी वर्णमंडल या क्रोमोस्फीयर, ऑप्शन सी कोरोना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी वर्णमंडल। सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? ए हिमालय, बी रॉकी, सी एंडीज, डी निक्स ओलंपिया। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी निक्स ओलंपिया। निक्स ओलंपिया जो पर्वत है यह मंगल ग्रह पर पाया जाता है।